अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम देखेंगे रियल नंबर का इंट्रोडक्शन। इस रियल नंबर चैप्टर में टोटल 15 टॉपिक कवर किया गया है और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इन सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और आपको भी पूछा जाएगा। इसलिए इन सभी टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना ज़रूरी है, तभी आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा सा मार्क ला पाओगे और आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे। तो दोस्तों, इन सभी टॉपिक को अच्छे से आपको समझाने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों को जानना ज़रूरी होगा, तभी आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। जब आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझ जाएंगे तो इससे रिलेटेड आने वाले छोटे छोटे क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे और आप अच्छा सा मार्क गेन कर पाओगे। तो चलिए हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला चीज़ है दोस्तों नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर्स होता क्या है, जिसको हिंदी में प्राकृत संख्या कहा जाता है। अगर आपको कुछ ऑब्जेक्ट दे दिया जाए, कुछ चीज़ें दे दिया जाए और कहा जाए कि चलिए इसको गिनिए, काउंट कीजिए, तो आप क्या कहाँ से स्टार्ट करोगे? आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 या 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से ना। तो जो अभी आपने गिनने के लिए, ऑब्जेक्ट को गिनने के लिए जो नंबर्स यूज किए हैं, इन्हीं नंबर्स को कहा जाता है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। ये 1 से स्टार्ट होती है और फिर अनडिफाइन तक जाते रहता, ख़त्म कभी ये नहीं होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये जाता रहेगा अनडिफाइन तक। ये नॉट डिफाइन है, कहाँ तक जाएगा किसी को पता नहीं है। तो 1 2 3 4 5 गिनती में जो संख्या यूज करते हैं उसको कहते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है। दूसरा है दोस्तों होल नंबर। अब ये होल नंबर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। ये नेचुरल नंबर का सेट है और ये जो देख रहे हैं ये होल नंबर का सेट है। देखिए बिल्कुल सेम है, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 उसके बाद फिर अनलिमिटेड तक दिया गया है। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ते गया। लेकिन सिर्फ यहाँ देखिए, यहाँ पे दोस्तों सिर्फ ऐड हो चुका है एक ज़ीरो। यानी ज़ीरो, जब नेचुरल नंबर के फैमिली में ज़ीरो को जब ऐड कर दिया गया तो जो नंबर का सेट बना वो हुआ होल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर ये 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनते जाइए। ये जो नंबर सेट बना इसको कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं होल नंबर। हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। ये स्टार्ट होता है 0 से और जाते रहता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या है तो 1 और सबसे छोटी होल नंबर क्या है तो 0। अभी आपने देखा कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद होल नंबर देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ देखिए, ध्यान से यहाँ देखिएगा, यहाँ 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और फिर जाते रहता है। नॉट डिफाइन, मतलब ये जो साइन है इसका मतलब लास्ट में क्या नंबर आएगा, कहाँ तक जाएगा वो डिफाइन नहीं है। ठीक है, मतलब वो अनलिमिटेड तक जाएगा, अपरिमित इसको कहा जाता है हिंदी में। यहाँ देखिए 0 1 2 3 4 5 6 इधर पॉजिटिव में जाता गया और इधर भी देखिए -1 -2 -3 -4 इस तरह से अनलिमिटेड अनडिफाइंड तक माइनस में भी आता गया। तो जब हम दोस्तों सभी नेगेटिव नंबर, 0 और सभी पॉजिटिव नंबर को इंक्लूड कर देते हैं तो जो नंबर सेट बनता है उसी को कहा जाता है दोस्तों ये इंटीजर्स, पूर्णांक। हिंदी में कहते हैं पूर्णांक और इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। ये बिल्कुल पूरा नंबर होगा, ये कभी भी पॉइंट में नहीं होगा, कभी भी बट्टे में ये नहीं होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 अगर आपको कहे 2.3 पूर्णांक है या इंटीजर है तो बिल्कुल ये नहीं है। 2 पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है, 5 6 7 8 9 10 सब पूर्णांक है, लेकिन पॉइंट वाला कभी भी पूर्णांक नहीं होता। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो सभी पॉजिटिव वाला नंबर, सभी नेगेटिव वाला नंबर और उसमें 0 को भी इंक्लूड कर दीजिए और जो नंबर सेट बना इन्हीं को कहा जाता है पूर्णांक। तो पूर्णांक को अगर देखा जाए, इंटीजर को देखा जाए तो 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, एक हो गया पॉजिटिव नंबर जाता रहेगा और यहाँ से बाएं तरफ जाइएगा तो नेगेटिव नंबर आपको मिलता रहेगा और बीच में ये महाराज है 0। 0 के अगर दाएं साइड देखिएगा तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर मिलेगा, बाएं साइड में देखिएगा तो सिर्फ नेगेटिव नंबर मिलेगा और 0 जो है आपको बीच में मिलेगा। और 0 ना ही नेगेटिव है ना ही ये पॉजिटिव है, ये बिल्कुल किसी के तरफ नहीं है, ये बीच में है।
दाएं तरफ पॉजिटिव, बाएं तरफ नेगेटिव, लेकिन आपको याद रखना होगा कि इसमें पॉइंट वाला नंबर नहीं आता है। जैसे अगर आपको कहा जाए कि 3.5 इंटीजर है या नहीं है, तो आप कहना ये इंटीजर नहीं है। सिर्फ 3 कहेगा तो इंटीजर है, सिर्फ 5 कहेगा तो इंटीजर है, सिर्फ 6 कहेगा तो इंटीजर है। ये बट्टे में या फिर पॉइंट में ये लिखा नहीं जाता है। ये जो पूर्णांक होता है, जो इंटीजर होता है, ये पूरा पूरा होता है, कभी ये पॉइंट में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इवन नंबर। अब ये इवन नंबर क्या होता है, इसको अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको काम दे। इवन नंबर ऐसा नंबर दोस्तों जो 2 से डिवाइड हो जाए, ऐसा इंटीजर्स जो पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो जाए। इंटीजर्स, मैंने कहा इंटीजर्स, ऐसा इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में क्या आता है, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं, जीरो भी आते हैं। तो ऐसा इंटीजर जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। जैसे दोस्तों हम अगर ले लेंगे 4, तो क्या 4 2 से पूरी तरह से डिवाइड होगा, तो 4 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये 4 क्या हो गया, हमको 2 मिला ना। 4 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो गया, इसलिए 4 एक इवन नंबर है। दुनिया का कोई भी इंटीजर्स को आप उठा लीजिए, अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो इवन नंबर है, वो सम संख्या है। अब आप कहोगे यहाँ पे ज़ीरो भी दिख रहा है, देखिए ज़ीरो भी दिख रहा है। 2 4 6, जीरो के बाद दाएं तरफ आप 2 का टेबल पढ़ते जाइए 2 4 6 8 10, जो भी आएगा लाइफ टाइम तक आप पढ़ते रहो। जो भी नंबर आएगा वो इवन नंबर ही होगा, क्योंकि वो सारा का सारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 के टेबल पे जो भी नंबर्स आएंगे सभी 2 से डिवाइड होंगे, और अगर 2 से डिवाइड होंगे तो वो इवन नंबर होंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या फिर ज़ीरो हो। अब आप कहोगे ज़ीरो 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 क्या 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। चलिए ज़ीरो में 2 से भागा लगा के देखिए। ज़ीरो में हम 2 से डिवाइड भागा लगा रहे हैं। 0 रुपया है और 2 आदमी है दोस्तों। 0 रुपया है, 2 आदमी है। जैसे अगर 6 रुपया हो और 2 आदमी में हिस्सा लगाया जाए तो कितना करके मिलेगा? 2 को 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 में से 6 जाएगा तो 0 बच जाएगा। अब यहाँ 0 रुपया है और 2 आदमी है, कितना करके मिलेगा? तो भागा लगाइए। अब यहाँ हमने क्या किया, 2 को तब तक पढ़ा जब तक के 6 नहीं आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ हम 2 को तब तक पढ़ेंगे जब तक 0 नहीं आ जाएगा। अब आप कहोगे 2 को 2 बार पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 बार पढ़ेंगे तो 2 हो जाएगा, कई बार पढ़ें? आप बताइए दोस्तों, अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें 0 से तो कितना होगा? 0 होगा। अगर 2 को मल्टीप्लाई करें 0 से तो क्या होगा? 0 होगा। दुनिया का कोई भी नंबर्स उठा लीजिए, अगर आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0 आता है ना। तो अगर हम इस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें, मतलब 2 के पहाड़ा को 0 बार मैंने पढ़ा तो क्या आया? 0 आया। तो यहाँ 0 मैंने लिखा। अब देखिए 0 में से 0 गया तो 0 मिला। तो देखिए ये 2 से डिवाइड हुआ या नहीं हुआ? भागफल जो भी मिले 0 मिला, लेकिन डिवाइड तो हो गया ना। इसका मतलब 0 भी क्या है? 0 भी इवन नंबर है। आप ये बात याद रख लीजिए। उसी तरह से नेगेटिव वाला ले लीजिए। चलिए -6 ले लीजिए। -6 को 2 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो क्या ये डिवाइड होगा? तो जी हाँ, बिल्कुल डिवाइड होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और फिर माइनस है तो माइनस बैठाइए। -3 बार में ये -6 2 से कटा या नहीं कटा? तो अगर 2 से कटा तो इवन नंबर, 2 से नहीं कटा तो इवन नंबर नहीं होगा। सीधी सी बात है। 2 से दुनिया का कोई भी नंबर, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, 2 से कटता है तो वो इवन नंबर है, नहीं कटता है तो वो इवन नंबर नहीं है। क्या है, नहीं है, उसको भी हम लोग देखेंगे आगे। अब नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। अब है दोस्तों, नेक्स्ट है ऑड नंबर। अब ये ऑड नंबर क्या होता है? हिंदी में कहते हैं इसको विषम संख्या। तो जो 2 से कटेगा वो इवन नंबर, जो 2 से नहीं कटेगा वो होगा ऑड नंबर। जैसे यहाँ पे आप ले सकते हैं दोस्तों 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, उसके बाद 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं। इसी तरह से 2 ऐड करते जाइए, ज़िंदगी भर लिखते जाइए। जो भी नंबर आएंगे सभी 2 से नहीं कटेंगे। और अगर 2 से नहीं कटेंगे तो वो कौन सा नंबर होगा दोस्तों? वो हो जाएगा ऑड नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं विषम संख्या।
और इसमें भी माइनस हो या पहले पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो 2 से नहीं कटेगा वो ऑड नंबर, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो जो 2 से कटेगा वो होगा इवन नंबर। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 सभी 2 से कटेंगे तो सभी इवन नंबर। 1, 3, 5, 7, 9 जो 2 से नहीं कटेगा, किसी से भी कटे या ना कटे दोस्तों कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2 से कटा तो इवन नंबर, 2 से नहीं कटा तो ऑड नंबर, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों क्या है। अब है प्राइम नंबर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों, और इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा कि ये प्राइम नंबर होता क्या है। इस प्राइम फैक्टराइजेशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। अब ये प्राइम नंबर होता क्या है, इसको समझेंगे कैसे, बड़ी ध्यान से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों इसको, क्योंकि सॉरी क्या क्या हो रहा है, हम समझेंगे अभी दोस्तों ये प्राइम नंबर्स को। प्राइम नंबर्स क्या होता है, तो दोस्तों दुनिया का कोई भी नंबर जिसका फैक्टर सिर्फ 2 हो। अब ये फैक्टर क्या होता है दोस्तों, ये भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको सब समझा दूंगा। जैसे हम अगर ले लें 2 ले लेंगे, उसके बाद 3 ले लेंगे, उसके बाद 5 ले लेंगे, उसके बाद 7 लेंगे, उसके बाद 11 लेंगे। अब देखिए ये जो नंबर्स हमने लिया है, या ये तो सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगा, 1 से डिवाइड होगा, या सिर्फ और सिर्फ 2 से यानी खुद से डिवाइड होगा। तो ऐसा नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड हो या सिर्फ और सिर्फ वो खुद से डिवाइड हो जाए तो उसको कहा जाएगा प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। ये देख सकते हैं 2, तो दोस्तों 2 किससे किससे कटेगा, 2 या तो 1 से कटेगा या फिर 2 खुद ब खुद से यानी 2 से ही कटेगा। तो इसका फैक्टर जो निकला, क्या निकला, फैक्टर का मतलब ऐसी संख्या जो उस संख्या को काट दे, पूरी तरह से डिवाइड कर दे, वो फैक्टर होता है। 3 की बात किया जाए दोस्तों तो 3 किससे कटेगा, 1 से कटेगा। 3 किससे कटेगा, बस 3 से कटेगा। 5 की बात किया जाए तो 5 किससे डिवाइड होगा, सिर्फ 5 से खुद होगा और फिर 1 से होगा। 7 की बात किया जाए तो 7 1 से डिवाइड होगा और फिर 7 खुद 7 से होगा। तो ऐसा नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड हो या खुद से खुद डिवाइड हो, ऐसी संख्या को कहा जाता है दोस्तों प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। देख लीजिए 11 को ले लीजिए, 11 किससे किससे कटेगा, 11 खुद से कटेगा, 11 के अलावा किसी और से कटेगा तो बस 1 से कटेगा तो वो खुद से कटेगा, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा। तो जिस से वो कटता है उसको कहा जाता है फैक्टर। तो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर का टोटल 2 ही फैक्टर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स कितने होते हैं तो आप बोलना 2। कोई भी दुनिया का प्राइम नंबर हो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका प्राइम फैक्टर अगर आप निकालोगे तो उसका प्राइम फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 ही होगा। मतलब 2 ही नंबर होंगे जो उनको काटेगा। जैसे आप 13 को ले लीजिए, 13 किससे कटेगा, 1 से कटेगा। 13 किससे कटेगा, 13 खुद ब खुद कटेगा, 13 को ही 13 काट पाएगा। जैसे देख लीजिए ना, यहाँ 13 है ना, तो या तो आप 13 में 1 से भागा लगाओगे तो 13 बार में लग जाएगा, या तो आप 13 में भागा लगाओगे 13 से तो 1 बार में लग जाएगा। यानी 13 को 13 ही काटेगा या 13 को सिर्फ 1 काटेगा। तो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों, मैक्सिमम 2 फैक्टर होगा, मैक्सिमम 2 फैक्टर, इससे ज़्यादा फैक्टर होगा ही नहीं। जब ज़्यादा हो जाएगा तो उसका वो कोई और नंबर्स हो जाएंगे। तो जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, या ऐसे बोल सकते हैं ऐसे नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड हो या सिर्फ खुद ब खुद से हो, तो उसको कहेंगे दोस्तों, उसको कहेंगे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये जो भी नंबर हैं यहाँ पे लिखा हुआ सभी के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। और इसमें भी मैक्सिमम नंबर की कोई भी गिनती नहीं है, कोई भी आता पता नहीं है कि सबसे बड़ा कौन नंबर होगा जो प्राइम होगा, इसका कोई आता पता नहीं है। लेकिन सबसे छोटा जो है वो 2 है। 2 का देखिए यहाँ पे 1 नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 1 का जो है ना, 1 अगर देखा जाए तो 1 सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा। इसमें मैंने क्या कहा, अगर मैक्सिमम 2 फैक्टर हो तो वो होगा क्या,
वो हो जाएगा प्राइम नंबर। लेकिन ये तो सिर्फ एक ही नंबर है जो उसको काट रहा है, एक खुद है और खुद एक है, तो ये जो है 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है और जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा। उसके बाद है दोस्तों एक अच्छा सा सबसे बेस्ट नंबर है, देख सकते हैं आप, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर से रिलेटेड और प्राइम नंबर से रिलेटेड इस चैप्टर में कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया जाएगा। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से दोस्तों कि प्राइम नंबर तो समझ गए, अब कंपोजिट नंबर क्या होता है देखिए। तो प्राइम नंबर में हमने क्या पढ़ा, प्राइम नंबर में ऐसा नंबर जिसके 2 ही फैक्टर हों या ऐसे नंबर जो 1 से कटे या खुद ब खुद से कटे, उसको प्राइम नंबर कहा जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग, अब बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे हम लोग कंपोजिट नंबर की। जैसे 6 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 12 ले लीजिए। अब ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए, लेके करना क्या है। अब देखिए दोस्तों, ये जो 4 है किससे किससे कटेगा। 4 की बात किया जाए तो 1 से कटेगा, 4 की बात किया जाए तो 2 से कटेगा, 4 की बात किया जाए तो 4 से भी कटेगा। यहाँ काटने वाले टोटल 3 नंबर्स, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गया। उसमें मैक्सिमम 2 फैक्टर्स था तो प्राइम नंबर, यहाँ 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा तो उसको कहेंगे कंपोजिट नंबर। क्योंकि 4 जो है, 4 जो है 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा, तो फैक्टर कितने हुए, 1 2 3, यानी टोटल 3 फैक्टर हुए। 2 से ज़्यादा जैसे ही फैक्टर होगा वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 6 की बात किया जाए तो 6 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, और 6 से भी कटेगा। फैक्टर कितने हुए, 1 2 3 4, टोटल 4 फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर हैं। यानी जैसे ही कोई भी नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा वो कंपोजिट नंबर होगा। हिंदी में कहते हैं इसको दोस्तों भाज्य संख्याएं। फिर देखिए 4 की 8 की अगर बात किया जाए तो 8 1 से कटेगा, कोई भी नंबर होगा वो 1 से तो कटेगा ही, साथ ही साथ जो नंबर है उससे भी कटेगा। जैसे यहाँ देख लीजिए 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से भी कटेगा। ये जो 8 है इतने सारे नंबर से कट रहा है, तो यहाँ फैक्टर कितने हो गए, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। 2 से ज़्यादा 50 हो, 60 हो, 3 हो, 4 हो, 2 से बस ज़्यादा फैक्टर जैसे ही हुआ आप समझ लो वो कौन सा नंबर है, वो है कंपोजिट नंबर। तो देखिए यहाँ 1 2 3 4, 4 फैक्टर हैं, 4 इसका गुणन फैक्टर को क्या कहते हैं, गुणनखंड कहा जाता है। यानी इसको खंड खंड करने वाला, इसको काटने वाला कितने नंबर हैं, अगर उसको काटने वाला सिर्फ 2 ही नंबर हैं तो वो होगा प्राइम नंबर, और 2 से ज़्यादा जैसे ही हुआ तो वो हो जाएगा कंपोजिट नंबर। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं 9 की। 9 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 9 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 9 किससे कटेगा, 9 से भी तो खुद ब खुद कटेगा। तो फैक्टर कितने हो गए, 1 2 3, जैसे ही 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा, वो प्राइम नंबर ना रह के वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 6, उसके बाद है 8 9 10, उसके बाद 12, उसके बाद 15। अब कहोगे 15, जी हाँ दोस्तों 15 किससे किससे कटेगा देख लीजिए, 1 से कटेगा ना, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से भी कटेगा। टोटल फैक्टर कितने, टोटल फैक्टर 4 फैक्टर। तो मैंने क्या कहा, ऐसा नंबर जिसका 2 से ज़्यादा, मोर देन 2 फैक्टर, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसको कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो उसको कहेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। और जो है अगर आपसे पूछा जाए, एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ जो भी नंबर है प्राइम नंबर में 2 को छोड़ के सभी का सभी इस लिस्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। इस लिस्ट में 3 5 7 9, उसके बाद 11 13, यहाँ भी देखिए 3 5 7, मतलब ये जो विषम संख्या का जो लिस्ट है, ऑड नंबर का जो लिस्ट है, वही लिस्ट कहीं ना कहीं इस प्राइम नंबर में भी दिख रहा है। लेकिन 2 एक ऐसा नंबर है जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। समझ में ये आया कि ये जो 2 नंबर 2 है ये यहाँ पे है, मतलब 2 क्या है, इवन नंबर भी है और ये प्राइम नंबर भी है।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का कौन सा ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, तो वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ दो, मतलब 2 है। 2 के अलावा जो भी प्राइम नंबर है सभी के सभी ऑड है, सभी के सभी ऑड है। यहाँ देख लीजिए 11, 13, 17, 19, 23, उसके बाद जो भी आएगा सभी ऑड होगा। सिर्फ और सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन के साथ साथ प्राइम भी है या प्राइम के साथ साथ इवन भी है। 2 के अलावा दुनिया का कोई भी नंबर हो जो इवन होगा, सॉरी जो प्राइम होगा वही ऑड होगा, यानी विषम होगा, तो वो अभाज्य होगा। उसके बाद है दोस्तों को प्राइम नंबर। ये देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ को प्राइम, और इसको तो आपको इस चैप्टर में समझना समझिए लाजमी है। इसके बिना ये चैप्टर का चारा चलने वाला नहीं है, इसको समझे बिना। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, आपको इस चैप्टर में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस आपका जो डाउट है क्लियर नहीं होगा जब तक आप ये इसको नहीं समझोगे। ये क्या है को प्राइम, जिसको हिंदी में सह अभाज्य कहा जाता है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है दोस्तों, मैं हूँ तो टेंशन क्यों ले रही हैं। एक एक चीज़ को, एक एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बस आप देखते जाइए। बस मैं कहूँगा सिर्फ रियल नंबर अगर आप मुझसे पढ़ लेते हैं ना, तो आप मेरा फैन बनने में मतलब कोई कहीं, मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूं कि अगर आप मुझसे सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर यानी ये रियल नंबर पढ़ लेते हैं, इसमें टोटल लगभग 6 वीडियोज़ आएंगे। टोटल वीडियोज़ अगर आप देख लेते हैं, वॉच कर लेते हैं, तो फिर आप कहोगे कि सर पूरा मैथ आपसे ही पढ़ेंगे, क्योंकि एक एक चीज़ को मैं आपको क्लियर करके दूंगा। और मैं ये जो वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, इसमें आपका एनसीईआरटी रहेगा, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रहेगा, आरडी शर्मा रहेगा, केसी सिन्हा रहेगा, आरएस अग्रवाल रहेगा। इन सभी किताबों का जो निचोड़ मिलेगा आपको हमारे चैनल पे मिलने वाला है। और ये रियल नंबर जब हम ख़त्म करेंगे तो आप मार्केट का कोई भी बुक उठा लीजिएगा और रियल नंबर से रिलेटेड उससे जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन आपका सॉल्व 100% होगा। अगर नहीं होगा तो मेरे चैनल पे आप जो मर्जी वो कमेंट करके चले जाइएगा कि आप बस बहस करते हैं, पढ़ाते कुछ नहीं है। बस आप विश्वास कर लीजिए, एक चैप्टर यानी टोटल 5 या 6 वीडियोस आएंगे। इन सभी वीडियोस को एक बार आप देख लीजिए और मार्केट का कोई भी बुक उठा लीजिए और वो जो रियल नंबर को खोल के देखिएगा, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आप ध्यान से वीडियो देखे होंगे तो मैं दावा के साथ कह सकता हूँ सभी क्वेश्चन आप सॉल्व ज़रूर कर लोगे। तो बकवास शायद ज़्यादा हो रहा है, आप कहोगे पढ़ाते कुछ नहीं है, बस बकवास करते हैं। बस देखते जाइए, आपको एक एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा, ये मेरा दावा है। अब ये को प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों, सह अभाज्य संख्या ये क्या होता है, तो डायरेक्ट हम एग्जाम्पल की मदद से ही समझाते हैं। जैसे हम ले लेंगे 5 और जैसे हम एक नंबर लिए 5 और एक नंबर लिए 7, ठीक है। अब को प्राइम को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमको HCF समझना पड़ेगा। जब तक HCF को आप अच्छे से समझोगे नहीं तब तक ये को प्राइम समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसका डेफिनेशन ही होता है कि ऐसा दो नेचुरल नंबर जिसका HCF 1 हो। जैसे ये 5 भी नेचुरल नंबर है, 7 भी नेचुरल नंबर है, और दोनों का अगर HCF निकाला जाए, HCF का मतलब ऐसा नंबर जो इन दोनों को काट दे, ऐसा नंबर जो इन दोनों को काट दे उसको कहेंगे HCF। जैसे 5 किससे किससे कटेगा, तो 5 और 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर इसका हम फैक्टर निकालेंगे, बताएंगे कैसे फैक्टर निकाला जाता है, आप घबराइए नहीं। 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 × 1 या 1 × 5, और फिर 7 को हम लिख सकते हैं ना 7 × 1। तो कॉमन क्या आया, दोनों में कॉमन क्या आया, दोनों में कॉमन आया 1। तो ऐसा दो नेचुरल नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो वही HCF होता है। और जिस दो नेचुरल नंबर का HCF सिर्फ 1 हो
उसको कहा जाता है कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर का मतलब दुनिया में ऐसा कोई संख्या नहीं है जो इसको भी काटे इसको भी काटे सिवाय 1 के। यानी ऐसा नंबर, ऐसा दो नेचुरल नंबर जिसको सिर्फ और सिर्फ एक काटे, यानी 1 जिसको डिवाइड कर सके, वही है कोप्राइम नंबर। जैसे आप एक और नंबर ले सकते हैं, जैसे हम ले सकते हैं, जैसे 6 ले लीजिए, 5 भी ले लीजिए, ये भी एक कोप्राइम नंबर हो जाएगा। उसके बाद आप 11 ले लीजिए, 13 ले लीजिए, ये भी एक कोप्राइम है। उसके बाद चलिए 15 भी ले लीजिए, 16 भी ले लीजिए, ये भी कोप्राइम है। क्यों है, आपको प्रूफ देके मैं बताऊंगा। अब आप बताइए, दुनिया का कोई ऐसा नंबर है जो इसको भी काटेगा इसको भी काटेगा? तो जी हाँ, एक तो है, क्योंकि एक इसको भी काट देगा, एक इसको भी काटेगा। अभी मैं HCF पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि HCF जब समझाऊंगा ना तब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस अभी ऐसे समझिए कि ऐसा दो नेचुरल नंबर जिसको सिर्फ और सिर्फ एक ही काटे, एक काटे का मतलब जिसको सिर्फ और सिर्फ 1 डिवाइड कर सके, जिससे सिर्फ जिसको ना 1 डिवाइड कर पाए, 1 के अलावा उस नंबर को कोई डिवाइड ही ना कर पाए, उसको कहेंगे कोप्राइम नंबर। तो 6 को 1 डिवाइड कर सकता है, यानी 6 1 से डिवाइड हो सकता है, और 5 भी सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है। 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो इसको भी डिवाइड करे इसको भी डिवाइड करे। आप कहोगे 2 से तो ये डिवाइड हो जाएगा 6, जी हाँ, 2 से तो 6 डिवाइड होगा, क्या 5 होगा? नहीं होगा। मैंने क्या कहा कि ऐसा नेचुरल नंबर ऐसा दो नेचुरल नंबर जिसका HCF 1 हो। HCF मतलब कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब इसका अगर फैक्टर निकाले ना तो दोनों में क्या आया? दोनों में 1 आया। इसका देखिए 11 का अगर निकालेंगे तो 11 को लिखेंगे 1 × 11 यानी 1 × 11। 13 को हम लिखेंगे 1 × 13। देखिए दोनों में क्या कॉमन आया? 1। यानी 1 एक ऐसा नंबर है जो 11 को भी डिवाइड कर सकता है और 13 को भी डिवाइड कर सकता है, यानी 11 और 13 हुआ कोप्राइम नंबर। अब यहाँ 15 और 16 को ले लीजिए। क्या कोई ऐसा नंबर है, ऐसा संख्या है जो 15 को भी काटेगा और 16 को भी काटेगा? तो अगर आप देखोगे तो 3 ऐसा नंबर है जो 15 को काटेगा लेकिन 16 को नहीं काटेगा। 2 ऐसा नंबर है जो 16 को काटेगा 15 को नहीं काटेगा। 4 एक ऐसा नंबर है जो 16 को काटेगा लेकिन 15 को नहीं काटेगा। 5 एक ऐसा नंबर है जो 15 को तो काटेगा लेकिन 16 को नहीं काटेगा। लेकिन एक देख लीजिए, एक 15 को भी काट पाएगा और 16 को भी काट पाएगा, मतलब दोनों को कौन काटेगा? एक। तो ऐसा दो नेचुरल नंबर जिसको सिर्फ और सिर्फ 1 ही डिवाइड कर पाए, उस दो नंबर को कहा जाएगा कोप्राइम नंबर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कोप्राइम समझ में आ गया होगा, और जब तक ये चैप्टर चलता रहेगा तब तक कोप्राइम का जिक्र होता रहेगा। 100% दावा के साथ कह सकता हूं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, घबराने की कोई बात नहीं है, कोप्राइम का जिक्र होता रहेगा और आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है। अब है दोस्तों रेशनल नंबर, और ये रेशनल नंबर जिसको हिंदी में परिमेय संख्या कहा जाता है, और इसी का तो खेल है इस पूरे चैप्टर में, रियल नंबर में। आप कहोगे रियल नंबर कह रहे हैं, लेकिन अभी तक रियल नंबर का आपने तो डेफिनेशन बताया ही नहीं। तो दोस्तों रियल नंबर का डेफिनेशन ऐसा समझिए कि दुनिया का सभी रेशनल नंबर और दुनिया का सभी इरेशनल नंबर को ऐड कर दीजिए, जो नंबर मिलेगा वही होगा रियल नंबर। मतलब दुनिया का सभी रेशनल नंबर, दुनिया का सभी इरेशनल नंबर, सभी को इंक्लूड कर दीजिए, मिला दीजिए, सभी का सेट बना दीजिए। जो सेट बनेगा वो किसका सेट बनेगा? ये महाराज रियल नंबर का बनेगा। घबराइए नहीं, सब कुछ बताया जाएगा। अब ये रेशनल नंबर क्या होता है, बहुत कन्फ्यूजन सा एक बना रहता है कि रियल नंबर का डेफिनेशन क्या होगा, और फिर पहचानेंगे कैसे कि कौन रियल है, कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है। तो इसका अगर देखा जाए मोटा डेफिनेशन, तो ऐसा नंबर जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके या लिखा हुआ और पहले से ही हो,
और फिर P और Q क्या हो, इंटीजर हो। अभी मैंने आपको इंटीजर पढ़ाया, पूर्णांक, पूर्णांक हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दुनिया का सभी पॉजिटिव नंबर, दुनिया का सभी नेगेटिव नंबर, और 0 को भी ऐड कर दो, क्या नंबर मिला, इंटीजर। तो कहा कि ऐसा नंबर जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, यानी बट्टे के रूप में लिखा जा सकता हो, उस और P भी पूर्णांक हो, Q भी पूर्णांक हो। दो कंडीशन हुआ। कंडीशन एक, पहला कंडीशन क्या है, जिसको बट्टे के रूप में लिखा जा सकता हो, पूर्णांक P/Q का मतलब बट्टे के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां पे P भी पूर्णांक हो, Q भी पूर्णांक हो, लेकिन 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 ये जो Q हो दोस्तों, ये जो Q हो कभी भी 0 ना हो। अब ये क्या कह दिया, Q, P/Q, देखिए ऊपर में है P और नीचे में है Q। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नंबर जिसको बट्टे के रूप में लिखा जा सके, ठीक। कंडीशन एक हुआ कि बट्टे के रूप में लिखा जा सकता हो, दूसरा कंडीशन P भी इंटीजर हो, Q भी इंटीजर हो, लेकिन Q कभी भी 0 ना हो, Q कभी भी 0 ना हो। अगर Q 0, अब इस बात पे जोर क्यों दिया गया कि Q 0 क्यों नहीं हो, अगर 0 हो जाएगा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, तो क्या होगा नहीं होगा सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, बस बने रहिए आप। तो डेफिनेशन क्या हुआ, ऐसा नंबर जिसको P/Q के P या P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता हो, जहां P भी इंटीजर हो, Q भी इंटीजर हो, लेकिन Q कभी भी 0 ना हो, तो ऐसे नंबर्स को कहते हैं तो दोस्तों रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। जैसे 3/4, -7/2, 6, 0, 0, 0। अब ये 0 0 कहेगा, ये 0 0 0 को कैसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, घबराइए नहीं, सब बता रहा हूँ। अब देखिए 3/4 की हम बात करें तो क्या 3/4 इस डेफिनेशन के साथ मैच करता है। क्या कहा, ऐसा नंबर जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, बट्टे के रूप में लिखा जा सकता, तो जी हाँ, यहाँ बट्टे के रूप में तो लिखा हुआ है, एक कंडीशन फुलफिल हुआ, P भी पूर्णांक हो, Q भी पूर्णांक हो, तो क्या 3 पूर्णांक है या नहीं है। मैंने क्या कहा, दुनिया का सभी पॉजिटिव नंबर, दुनिया का सभी नेगेटिव नंबर और 0 को भी मिला दो तो कौन सा नंबर मिलता है, इंटीजर्स। तो देखिए पॉजिटिव नंबर 1 2 3 3 आ गया ना, तो 3 क्या हुआ, इंटीजर हुआ। 1 2 3 4 4 देखिए आया ना, 4 भी क्या हुआ, इंटीजर हुआ। दो कंडीशन को फुलफिल किया कि बट्टे के रूप में भी लिखा जा सकता है, और P भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है, ठीक। तीसरा कंडीशन है कि Q कभी भी 0 ना हो, तो यहाँ Q, P देखिए, ये P ऊपर वाला, Q नीचे वाला, यानी P की वैल्यू 3, Q की वैल्यू 4। क्या Q 0 है, 0 है यहाँ, Q 0 नहीं ना है। अगर 0 हो जाता तो ये परिमेय संख्या नहीं होता, तो ये 3/4 क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ। अब -7/2, -7/2 लिखिए या -7/2 करोड़ लिखिए, कुछ भी लिख दीजिए, वो रेशनल नंबर ही होगा। अब माइनस दे देते हैं। अब इसके अनुसार बैठा के देखिए कि P/Q के रूप में लिखा हुआ है, तो जी हाँ बट्टे के रूप में लिखा हुआ तो बिल्कुल है। अब P और Q क्या है, पूर्णांक है, तो -7 क्या पूर्णांक है या नहीं है, बिल्कुल पूर्णांक है। -7 लीजिए या +7 लीजिए, सभी पूर्णांक है। 2 नीचे में जो 2 है, 2 पूर्णांक है या नहीं है, तो पूर्णांक तो मैंने कई बार आपको बताया कि -1 -2 -3 -4, दुनिया का कोई भी माइनस वाला नंबर, लेकिन पॉइंट में नहीं होना चाहिए, बट्टे में नहीं होना चाहिए, तब वो पूर्णांक में। अब आप कहोगे, अभी आपने कहा कि बट्टे में ये रेशनल नंबर होना चाहिए, ना कि दोस्तों ये इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर कभी बट्टे में नहीं होता है, अगर बट्टे में होगा तो वो पूरा कटेगा। जैसे अगर देखा जाए तो 4/2, तो 2 दूना 4, तो ये इस तरह से अगर लिखा रहे तो इस तरह से तो लिखा होगा ही नहीं, क्योंकि वो उस फॉर्म में क्यों लिखा रहेगा। पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक, पूरा नंबर, ना पॉइंट में रहेगा ना बट्टे में रहेगा। तो ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, और नीचे में कहा कि 0 नहीं होना चाहिए भैया, तो क्या नीचे में 0 है, नीचे में तो 2 है, इसका मतलब -7/2 क्या है, कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है, ये है रेशनल नंबर।
अब है 6, अब है 6। हाँ बबुआ ये 6। अब कहोगे आपने तो कहा कि P/Q के रूप में होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो खाली P है, ये Q तो है ही नहीं। कहोगे ना कि देखिए ऊपर में तो है, नीचे में तो है ही नहीं। तो दोस्तों कोई भी नंबर के नीचे में कुछ नहीं तो एक होता है। हाँ एक होता है, क्योंकि किसी भी नंबर में एक से डिवाइड किया जाए तो उसका वैल्यू उतना ही रहता है ना। अरे दोस्तों 4 है, 4 को अगर 1 से भागा करेंगे तो कितना मिलेगा? 4 ही मिलेगा ना। एक मतलब एक हिस्सा हुआ, एक हिस्सा तो वो खुद ब खुद है ये है। तो किसी भी संख्या के हर यानी नीचे में जो होता है उसको हर कहा जाता है, अंग्रेजी में डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो किसी भी नंबर के नीचे में आप 1 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए 6 था ना, तो 6 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। चलिए P/Q के रूप में तो ज़बरदस्ती कर दिया, इसीलिए तो लिखा हुआ है अ रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी रिटन, मतलब जिसे लिखा जा सकता हो। यहाँ लिखा हुआ तो नहीं था लेकिन लिखा जा सकता है ना। तो ऐसा नंबर जो P/Q के रूप में लिखा हुआ हो या जिसको लिखा जा सकता हो और P और Q दोनों इंटीजर हो और Q कभी भी 0 ना हो, तो वो क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। तो लिखा हुआ नहीं था तो मैंने 1 लिख दिया, 1 लिख सकते हैं, 1 से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब चेक कीजिए 6 इंटीजर है, जी हाँ 6 इंटीजर है। 1 इंटीजर है, बिल्कुल इंटीजर है। अच्छा ठीक है, क्या Q 0 है? अगर 0 है तो रेशनल नहीं होगा। तो यहाँ तो देखिए ये हुआ P की वैल्यू और ये हुआ Q की वैल्यू, जो Q की वैल्यू 1 है, P की वैल्यू क्या है? 6 है, यानी ये रेशनल नंबर है। उसी तरह से दोस्तों कोई भी यहाँ जो आपको लिस्ट दिया गया है ये सभी का सभी रेशनल नंबर है। अब आप कहोगे सर ये 0.25, 0.6666 या फिर -2.5 ये कैसे रेशनल नंबर है? तो दोस्तों डेफिनेशन देख लीजिए, जिसे लिखा जा सके। अभी तो ये बट्टे के रूप में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन क्या लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। यहाँ देखिए 0.25 को हम तो लिख सकते हैं ना, इसे 25/1 दे देंगे और पॉइंट के बाद दाएं साइड में जितना अंक उतना 0 लिख देंगे ना, हो गया ना। ये 25/100 हुआ या नहीं हुआ? उसी तरह से 0.6666 ऐसे जाते जाते जा रहा है, मतलब ये 6 रिपीट हो रहा है। आपने 9th क्लास में अच्छे से अगर पढ़े होंगे तो ये इससे पाला ज़रूर पड़ा होगा कि इसको मतलब बट्टे के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में P/Q के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। तो हम इसको लिख सकते हैं ना 0.6 रैकरिंग, यानी 6 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। भागा दे, कोई भी ऐसा संख्या है जो जिस पे भागा दिया जा रहा हो 6 रिपीट होता जा रहा है। तो ऐसे नंबर को कैसे परिमेय संख्या में कन्वर्ट किया जाता है? तो पॉइंट को हटा के पूरा को लिखिए और फिर पॉइंट के दाएं साइड कितना नंबर रिपीट हो रहा है? तो 666 यानी एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। तो जितना नंबर रिपीट हो रहा है उतना 9 लिख दीजिए। अब 6/9 हुआ। अब 3 से काटिए इसको, 3 3 9 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, यानी 2/3, 3/2/3 हो गया। अब 2 में 3 से अगर भागा देना स्टार्ट कीजिएगा तो 0.666666 डॉट 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 जिंदगी भर अगर आप भागा करते जाओगे तो वो 6666 आता जाएगा। तो 6 ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, बस उस पर रैकरिंग लगा दीजिए। इसका मतलब 6 रिपीट हो रहा है और उसको परिमेय संख्या में इस रूप में बदला जा सकता है, यानी 0.66666 कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर है। अब देखिए यहाँ है -2.5, माइनस दीजिए 2.5 दे दीजिए। आप इसको कैसे रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे? तो माइनस भी दीजिए, 2 भी लिखिए, 5 भी लिखिए, लेकिन बीच में से पॉइंट को हटा दीजिए और नीचे में 1 लगाइए। पहले 1 लगा दिए। अब करना क्या है? ये जो पॉइंट है, पॉइंट के राइट साइड में कितना डिजिट है? तो 1 डिजिट है। जितना डिजिट होगा 1 के पास उतना 0 लगा देंगे तो ये रेशनल नंबर बन गया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 दूना 10, 5 से काट रहे हैं तो 2 बार में, चलिए
5 से काटे हैं तो 2 बार में, और 5 से काटे हैं तो 5 बार में, -5/2 ये हो गया। 5 में अगर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो देखिए 5 का आधा अढ़ाई, ढाई लिखा हुआ है ना। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आपको परी में संख्या समझ में आ गया होगा। ऐसा संख्या, ऐसा नंबर जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहाँ P भी पूर्णांक हो, Q भी पूर्णांक हो, लेकिन Q कभी भी 0 ना हो। हाँ, लेकिन बहस तो बहुत की है, लेकिन Q 0 क्यों नहीं होना चाहिए? आपके माइंड में ये सवाल ज़रूर मंडरा रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपके माइंड में ये सवाल मंडरा रहा है तो इसका मतलब आप मैथ में अच्छा सा इंटरेस्ट रख रहे हैं। तो चलिए 0 रख के देखते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि मान लीजिए कि 0 रुपया है और 2 आदमी हिस्सा लेने वाला है, ठीक है। 0 रुपया है, 2 आदमी हिस्सा लेने वाला है। चलिए और थोड़ा बेसिक में चलते हैं। 4 रुपया है, 2 आदमी हिस्सा लेने वाला है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, 4/2, ठीक। 4/2 का मतलब 4 गो रुपया है और 2 गो हिस्सा लेने वाला बंदा है। मिलेगा कितना? 2 1 ही 2, 2 दूना 4, या फिर यहाँ कीजिए 2, सॉरी यहाँ काटना नहीं होता है। 2 को कई बार पढ़ेंगे 4 होगा, तो 2 को 2 बार पढ़ेंगे तो 4 होगा। 4 यहाँ लिखेंगे, 4 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या निकला? 0। अब यहाँ 0/2, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 0 रुपया है। 0 रुपया है, क्या है? 0 रुपया। 0 का मतलब कुछ नहीं। अरे भैया कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। हिस्सा लेने वाला 2 लोग हैं, क्या मिलेगा? बाबा जी का घंटा। घंटा? अरे घंटा का मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा ना। 0 का मतलब अगर 0 सिंगल है तो कुछ भी, उसकी हैसियत कुछ नहीं, लेकिन इसका हैसियत कहाँ बढ़ता है? जैसे ये 0 है, इसकी हैसियत कुछ नहीं है, लेकिन अब अभी क्या है? 20 है। 20 है, अभी अगर 0 को हटा दिया जाए तो इसको 2 बना दिया, तो 0 कहीं हीरो भी बन जाता है, कहीं 0 और कहीं पे 0 0 ही रह जाता है। तो यहाँ पे 0 की वैल्यू कुछ नहीं। जब कुछ नहीं है, 2 आदमी हिस्सा लेने चला गया, वहाँ कुछ है ही नहीं, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। देख लीजिए कैसे होगा। तो 0 रुपया है, 2 आदमी हिस्सा लेने गया, तो हिस्सा लेने वाला यहाँ अब हिस्सा कर रहा है, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? तो ऐसा करते हैं कि 2 को हम कई बार पढ़ेंगे कि 0 होगा? बताइए, अरे बताइए, 2 को हम कई बार पढ़ेंगे कि 0 होगा? अब कहोगे अगर 1 बार पढ़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 बार पढ़ेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 4 बार पढ़ेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। ये 0 क्यों नहीं आ रहा है? अभी इससे पहले मैंने आपको बताया है कि 2 को अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, 3 को अगर 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, 1000 ले लीजिए, इसको अगर 0 से गुना कीजिएगा तो 0 होगा। पता ये चला कि दुनिया का चाहे कोई भी नंबर क्यों ना हो, उसको अगर 0 से गुना करेंगे ना, अरे गुना करने का मतलब उतना बार पढ़ना। 0 मतलब 0, अरे मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं तो 0 हुआ ना। तो हम 2 को 0 बार पढ़ेंगे ही नहीं, तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा ना। तो यहाँ 2 को 0 बार पढ़ेंगे तो 0 मिलेगा, और 0 में से 0 जाएगा तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। यहाँ देखिए 4 रुपया था, 2 आदमी हिस्सा लिया तो कितना मिला? 2 रुपया। यहाँ जो आता है वो हिस्सा मिलता है। तो यहाँ पे क्या है? बाबा जी का घंटा है, यानी ये जो 2 लोग था, 0 रुपया हिस्सा करने गया था, तो क्या मिला इसको? 0 मिला। समझे? ये तो हो गया कि ऊपर में अगर 0 रहे, नीचे में कोई भी मतलब नेचुरल नंबर रहे, कोई भी इंटीजर रहे, तो उसका वैल्यू होगा 0। यहाँ -2 दीजिए, -12 दीजिए, या फिर कुछ भी दे दीजिए, वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? अरे भाई कुछ है ही नहीं। अभी अगर कुछ है ही नहीं तो हिस्सा क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो अब आपको समझ में आ गया कि ऊपर में 0 रहेगा तो उसका वैल्यू होगा 0, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। अब वो भी बता रहा हूँ। चलिए 4 गो टका है और 0 आदमी हिस्सा लेने वाला है। अभी तक मैंने क्या बताया? 0 रुपया है, 2 आदमी हिस्सा लेने वाला है, ठीक ना। लेकिन यहाँ उल्टा है, 4 गो टका है, 4 गो रुपया है, या 4 लाख है, 4 करोड़ है, या फिर 4 किलो सोना चांदी कुछ भी है,
हिस्सा लेने वाला क्या है, 0 है। तो बताइए, मान लीजिए ये 4 करोड़ ही क्यों ना हो, या फिर 4 केजी सोना ही क्यों ना हो, या फिर 4 केजी डायमंड ही क्यों ना हो, ठीक, हिस्सा लेने वाला क्या है, 0 है। तो आप बताइए कोई प्रॉपर्टी है जिसका हिस्सा लेने वाला कोई नहीं है, जिसका मालिक ही नहीं है, उस प्रॉपर्टी का क्या होगा, किसी को पता है? नॉट डिफाइंड, कुछ नहीं पता क्या होगा, कौन ले जाएगा, नहीं ले जाएगा, मतलब क्या होगा किसी को पता नहीं है। तो इसी को कहते हैं नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड। इसकी वैल्यू क्या होगा, हैं, नॉट डिफाइंड। चलिए देखते हैं। चलिए 0 है ना, 0 हिस्सा लेने वाला, टका कितना है, संपत्ति कितना है, 4। अब 0 को कई बार पढ़ेंगे कि 4 होगा? चलिए 0 को एक बार पढ़ेंगे तब भी 0, चलिए 4 में से 0 गया 4। 0 को 2 बार पढ़ेंगे तब भी 0, 4 में से 0 गया 4। 0 को 3 बार पढ़ेंगे तब भी 0, 4 में से 0 गया 4। 0 को 50,000 बार अगर पढ़ेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, ऊपर में 4 था, 4 में से 0 गया तो 4 ही बचा। क्या बचा, 4 बचा। मतलब ये संपत्ति बचते चला जा रहा है। जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे जितना था कितना भी भागा देते जा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी तो कुछ हो ही नहीं रहा है। कैसे होगा, होगा कैसे, जब हिस्सा लेने वाला यहाँ मौजूद ही नहीं है तो हिस्सा क्या, कैसे हिस्सा होगा? हिस्सा लेने वाला कोई नहीं है तो हिस्सा करेगा कौन और मिलेगा क्या, क्या मिलेगा, उस प्रॉपर्टी का क्या होगा, कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि नीचे में अगर 0 है तो इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड है, अनडिफाइंड है। इसीलिए ये कह रहा है कि नीचे में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि फिर नीचे में 0 अगर आएगा तो वो परिमेय संख्या रहेगा नहीं। वो कौन सा संख्या होगा उसका भी कोई अभी सब्र रखिए, अभी उसको पढ़ना भी नहीं है, क्या होगा नहीं होगा उसका कोई वैल्यू ही नहीं होता, तो पढ़ के ही क्या कीजिएगा, वो नॉट डिफाइंड है। अब देखिए, अब रेशनल नंबर का ही चचेरा भाई है दोस्तों इरेशनल नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। उसमें क्या था कि ऐसा संख्या जिसको p/q के रूप में आप लिख सको, और p भी पूर्णांक हो, इंटीजर हो, q भी इंटीजर हो, और q कभी भी 0 ना हो। यहाँ उल्टा है, यहाँ कह रहा है कि ऐसा संख्या जिसे आप p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते हो। हैं, लिख ही नहीं सकते हैं? कौन सी ऐसी संख्या है जिसको p/q के रूप में हम लिख ही नहीं सकते हैं? घबराइए नहीं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो क्या कहा कि ऐसा संख्या जिसको आप p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं, जहाँ पे p भी और q भी क्या हो, इंटीजर्स हो, और इसका क्या कहा, देयर डेसिमल एक्सपेंशन गोज ऑन फॉर एवर विदाउट रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। ये अंग्रेजी में क्या कह दिया, ये आपको थोड़ी देर के बाद समझ में आ जाएगा। इसका जो ये डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो वो ना ही टर्मिनेट करेगा ना ही वो रिपीट करेगा। ये क्या होगा अभी आपको अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन समझ में आ जाएगा। अब मोटा मोटा समझिए कि ऐसा नंबर जो रूट के अंदर हो, ऐसा नंबर जिसको आप 1/2 p/q के रूप में नहीं लिख सकते हो, उसको कहते हैं इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या। और ऐसा नंबर जो है, ऐसा नंबर अधिकतर या फिर देखा जाए तो हमेशा रूट के अंदर ही होता है। और रूट के अंदर ये जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, जैसे √5 की वैल्यू आप कितना निकाल सकते हैं, अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो फिर परिमेय संख्या हो जाएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर, अब ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, मतलब ऐसा नंबर जो जिसको किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर के रूप में आप लिख सकते हो। जैसे 25 ले लीजिए, √25 ले लीजिए। हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। तो 25 को हम किसके स्क्वायर के रूप में लिख सके हैं, 5। तो ऐसा नंबर जिसको किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में आप लिख सकते हो, उसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन क्या आप 5 को किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं? जैसे यहाँ हम ले लेंगे 16 ले लेंगे, तो 16 को लिख सकते हैं ना 4 का स्क्वायर। जैसे हम यहाँ ले लेंगे 4, तो यहाँ 4 को लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर। जैसे हम यहाँ लिख देंगे √36, तो इसको 36 को क्या लिख सकते हैं हम, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ठीक ना।
तो अगर कोई संख्या ऐसा है जो रूट के अंदर है और वो परफेक्ट स्क्वायर है, वो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा, वो रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर में ना हो लेकिन रूट के अंदर हो तो वो होगा इरेशनल नंबर। अब ये इरेशनल नंबर क्यों है, p/q के रूप में इसको क्यों नहीं लिखा जा सकता है, तो देख लीजिए अगर √2 की वैल्यू को अगर देखा जाए दोस्तों तो 1.414 और ऐसे ही आता रहेगा। मतलब ये ना रिपीट करेगा और ना ही ये रुकेगा, ठीक है ना ये इस तरह से क्या आएगा नहीं आएगा कोई भी पता नहीं। अभी तक मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए 2.5 है तो इसको अगर बट्टे के रूप में लिखना हो तो यहाँ से पॉइंट हटाते हैं और 0 दे देते हैं। और अगर कोई संख्या रिपीट हो रहा है तो उसको हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ 3 लिखेंगे, 3 लिख दिए। और कौन कितना डिजिट रिपीट हो रहा है तो सिर्फ 3 यानी 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो नीचे में उतना 9 लिख देंगे। लेकिन यहाँ जब ये सब का वैल्यू निकालोगे, जब 2 का या 3 का, जब √2 का, √3 का, √5 का या फिर किसी भी जो इरेशनल नंबर है उसका वैल्यू निकालोगे तो ना वो रुका रहेगा। जैसे यहाँ 2.5 के बाद भागा देने का प्रोसेस रुक गया है। और कोई ऐसा नंबर है जैसे 3, यहाँ देखिए ना 3 का है 3, 3 3 9, 1/3 यानी 1 में अगर 3 से भागा दीजिएगा तो 3 आता रहेगा यानी रिपीट होता रहेगा। उसी तरह से 5 दूना 10 और 5 25, 5 में अगर आप 2 से भागा दीजिएगा तो 2.5 आएगा। अब देखिए अब रिपीट भी नहीं होगा, ये रुक गया है, टर्मिनेट कर चुका है। तो ऐसा नंबर जो रुक जाता हो, भाग देने के बाद जो रुक जाता हो, इसके बारे में और बहस करेंगे बाद में। चलिए यहीं पे बहस कर देते हैं अच्छे से ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ देखिए जैसे अगर हम 5 में भागा देंगे 2 से, 5 को 2 से डिवाइड कीजिए यहाँ पे अच्छे से। चलिए 2 दूना कितना हुआ, 4 हुआ। 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पॉइंट देंगे, दशमलव देंगे तो यहाँ 0 देंगे तो ये 10 होगा। 2 पंचे कितना हो गया, 10 हो गया। ये ख़त्म हो गया, भागा देने का प्रोसेस बंद हो गया। तो इसको कहते हैं दोस्तों टर्मिनेटिंग, मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेट कर गया, रुक गया है, भागा देने का प्रोसेस बंद हो चुका है। उसी तरह से 1/3 यानी 1 में अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा देख लीजिए। अब देखिए यहाँ से ये जो है डिवाइज़र ही छोटा हो गया डिविडेंड से, तो यहाँ हम 0 पॉइंट देंगे और यहाँ फिर 0 दे देंगे। ये 10 बन गया, 10 बन गया। अब 3 को 3 टाइम्स अगर पढ़ेंगे तो 9 होगा, ठीक है। 10 में से 9 जाएगा, फिर 1 बचेगा, पॉइंट दिया हुआ 0 देंगे। फिर 3 को 3 बार पढ़ेंगे, 9 होगा, कितना बचेगा, 10 में से 9 जाएगा, 1 होगा ना। फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 को 3 बार पढ़ेंगे, फिर 9 होगा, फिर 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। फिर 3 को 3 बार यहाँ 0 देंगे, फिर 3 को 3 बार पढ़ेंगे, फिर यहाँ 9 होगा, फिर 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा। ज़िंदगी भर अगर आप ऐसे ही भागा देते रहोगे तो ऐसा 3 3 3 3 3 3 आता रहेगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो इसी को हम लिखेंगे यहाँ दोस्तों, इसी को हम यहाँ लिखेंगे यानी 1/3 को लिखेंगे 0.3333 ... ये मतलब क्या हुआ कि 3 रिपीट कर रहा है। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ रिपीट नहीं कर रहा है, 2.5 के बाद भागा देने का प्रोसेस बंद हो चुका है। यहाँ रिपीट हो रहा है, यहाँ बंद हो चुका है, ठीक। तो अगर बंद हो जाए या रिपीट होता रहे तो उसका जो संख्या होगा, उससे जो संख्या बनेगा वो परिमेय संख्या होगा। कैसे देखिए, इसको हम लिखेंगे 0.3 पर रैकरिंग और फिर यहाँ 3 लिखेंगे और फिर बट्टे में क्या लिखेंगे, पॉइंट के बाद जितने नंबर पे रैकरिंग रहेगा उतना 9 लगाएंगे। तो पॉइंट के बाद 3 एक ही नंबर है जिस पे रैकरिंग लगा हुआ, जैसे मान लीजिए 3 के बाद 2 भी होता, उस पर रैकरिंग लगा रहता तो 2 को 9 देते। लेकिन यहाँ 2 तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, 3 है, तो सिर्फ नीचे में 1 और 9 लगाएंगे। 3 का है 3 3 3 9, ऊपर में बचा 1, नीचे में 3। देखिए 1/3 फिर से आ गया ना, ठीक ना। तो ये जो डेसिमल फॉर्म में था उसको हम P/Q के रूप में लिख पाए। यहाँ भी देखिए डेसिमल फॉर्म में है, इसको भी हम लिख सकते हैं ना, इस रूप में लिख सकते हैं।
तो जिसको लिख सकते हैं डेसिमल फॉर्म में वो होगा परिमेय संख्या। लेकिन ये सब जो संख्या होगा, अब देख लीजिए ना, यहाँ तो रुक गया था तो लिख दिया, रिपीट हो रहा था तो परिमेय संख्या के रूप में P/Q के रूप में लिख दिया। लेकिन यहाँ देखिए जैसे √2 की वैल्यू अगर देखा जाए तो √2 की वैल्यू है 1.414 और फिर ऐसे ही कुछ से कुछ आता रहेगा। अब आप बताइए, ना ये रिपीट हो रहा है और ना ये रुक रहा है, ये तो आवारा की तरह कुछ भी आते चला जा रहा है। तो उसी को यहाँ समझाया गया है दोस्तों, विदाउट रिपीटिंग विदाउट टर्मिनेटिंग। ना ये रिपीट करेगा जैसे ये रिपीट कर रहा है, ना ये टर्मिनेट करेगा जैसे ये टर्मिनेट हो रहा है। ये गधे की तरह चलता रहेगा। इसको आप P/Q के रूप में कभी भी नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसे संख्या को कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? इरेशनल नंबर। उसमें ये पाई भी है, ये एलर्स नंबर भी है। अब देखिए π-3 मतलब अपरिमेय संख्या में से कोई कुछ घटाइएगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या। ये भी इसके बारे में बहस करेंगे, अभी टेंशन मत लीजिए। एक कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर कर देंगे यहाँ पे क्लियर कर देंगे। कभी कभी आपको शायद कन्फ्यूजन आता होगा। अब आप बताइए, ये जो 22/7 है ये रेशनल है या इरेशनल है? तो हमने पढ़ा था कि ऐसा नंबर जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P भी पूर्णांक हो, Q भी पूर्णांक हो और Q कभी ज़ीरो ना हो, तो वो होता है रेशनल नंबर। तो देखिए P/Q के रूप में लिखा हुआ है, जी हाँ लिखा हुआ है। 22 क्या है? इंटीजर है, पूर्णांक है, जी हाँ है। 7 क्या है? इंटीजर है, बिल्कुल है। क्या 7 0 मतलब नीचे में 0 है? नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या है। अब 22/7 ना, अब देख लीजिए ये क्या है? ये परिमेय है और ये अपरिमेय, ये रेशनल, ये इरेशनल। क्या ये सही है? बताइए। यानी आप कहोगे सर हम तो 9th क्लास में पढ़ के आए हैं कि पाई बराबर 10/7, आप कह रहे हैं कि हैं होगा या नहीं होगा, ये क्या कह रहे हैं? और आप कह रहे हैं कि अभी तो ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, बराबर है या नहीं, ये भी पूछ रहे हैं। बताइए बराबर है? जी नहीं, कभी भी ये बराबर नहीं होगा। हैं बराबर नहीं होगा। हमने तो जब सर्कल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो पाई की जगह पे 22/7 धड़ल्ले से लिख रहा था। यहाँ आप कह रहे हैं कि बराबर नहीं है, ये क्या पढ़ाने लगे? तो दोस्तों देखिए, आप समझ के देखिए, ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। ये P/Q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं तो बराबर कैसे हो जाएगा? हाँ, तो 9th क्लास में हम क्यों पढ़ रहे थे कि बराबर है? बराबर बिल्कुल नहीं था। कहा जा रहा था कि जहाँ पे पाई है वहाँ पे आप इसको यूज कर लीजिए। यूज करने का मतलब ये नहीं है कि वो बराबर वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। मतलब 22/7 की जो वैल्यू है और पाई की जो वैल्यू है लगभग सेम है, इसलिए पाई के जगह पे इसको यूज कर लेते हैं। तो पाई की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट 22/7 है, ना कि 22/7 के बराबर है। अगर आपसे पूछा जाए कि पाई = 22/7 और फिर पाई ≠ 22/7, इसमें सही कौन है? तो ये सही कीजिएगा कि पाई का मान 22/7 नहीं है। कंडीशन के अकॉर्डिंग कभी ये भी सही होगा, लेकिन 2 ऑप्शन दे तो जिसमें नहीं लगा रहेगा वो सही होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर ऐसे भी समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है भाई, कमेंट कीजिए कि सर मुझे समझ में नहीं आया, ऐसे समझाइए, फिर आपके लिए वैसे भी समझाया जाएगा। अब देखिए डेसिमल एक्सपेंशन। मैंने तो डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बड़का सा भाषण आपको दे ही दिया। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल, यहाँ क्या लिखा हुआ है? टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब भागा देने का प्रोसेस जब रुक जाता हो तो उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे 1/4 यानी 1 में 4 से, अरे क्या हो रहा है, 1 में 4 से भागा लगाना है। 1 रुपया है, 4 आदमी हिस्सा लेने चला गया। 1 रुपया 4 आदमी हिस्सा लेने वाला, कितना करके मिलेगा? अब तो मिलेगा ही नहीं रुपया में, तो पैसा में आएगा। हाँ पैसा में आएगा, लेकिन आएगा ना।
तो जब ये छोटा हो जाए, ये बड़ा हो जाए, तो यहाँ 0 और पॉइंट देते हैं और यहाँ 0 लगाते हैं। आप कितना बन गया 10। 4 को 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 8 और घटा देंगे 10 में से 8 को तो मिलेगा 2। ठीक, यहाँ पॉइंट हमने दे रखा, यहाँ 0 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, धड़ल्ले से दे सकते हैं। अब बन गया ये कितना 20। 4 को अगर हम अभी 5 बार पढ़ेंगे, 4 को 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 20 होगा। 20 में से 20 माइनस करेंगे तो मिलेगा बाबा जी का घंटा, मतलब भागा देने का प्रोसेस रुक गया। यानी क्या हुआ दोस्तों, क्या हुआ दोस्तों, 1/4 की जो वैल्यू निकली है वो 2.5 निकला है। 2.5 निकला है, मतलब 0.25, सॉरी 2.5 नहीं 0.25 निकला है। जितना भी निकला है भागा देने का प्रोसेस यहाँ रुक चुका है। जब भागा देने का प्रोसेस रुक जाए तो उसी को कहते हैं दोस्तों टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और ये रिपीटिंग डेसिमल है। देखिए 2 में 3 से भागा देते जाइएगा तो 6 6 6 6 डॉट 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 जिंदगी भर भागा देते जाइए, वो आता रहेगा, तो इसको कहते हैं रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग को भी परिमेय संख्या कहा जाता है, रिपीटिंग को भी परिमेय संख्या कहा जाता है। मतलब इस दोनों को आप परिमेय संख्या बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉट रिपीटिंग हो, जहाँ पे मतलब वो ना भागा देते जाइएगा तो ना वो रुकेगा और ना ही एक ही संख्या रिपीट करेगा, बदल बदल के आता रहेगा। ज़िंदगी भर भागा देते जाइएगा तो वो एक ही संख्या कभी नहीं आएगा, रिपीट होता चला जाएगा। तो जब इस तरह का कंडीशन आए, जब रिपीट भी ना होता हो, मतलब नॉन रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो उसको कहते हैं इरेशनल नंबर। मतलब इरेशनल नंबर का जो आप निकालोगे डेसिमल एक्सपेंशन, वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो ना रुकेगा और ना ही वो रिपीट होगा। और अगर आप परिमेय संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे तो या तो वो रिपीट करने लगेगा या तो वो रुक जाएगा। इतना ही कहने का मतलब था यहाँ दोस्तों डेसिमल एक्सपेंशन में। बाकी जब क्वेश्चन आएगा ना तो उसको बड़ी गहराई से हम लोग समझेंगे। अब क्या है, अब ये फैक्टर है एक और एक है मल्टीपल, और इसको आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर इसको समझ में नहीं आया ना तो फिर बड़ी दिक्कत होगी भैया आपको आने वाले टाइम पे। अब ये फैक्टर क्या होता है, अब ये मल्टीपल क्या होता है, अच्छे से समझेंगे। बस इसी वीडियो में रुके रहिएगा, भागिएगा कहीं नहीं। फैक्टर क्या होता है, जैसे हमने लिया 12। 12 किससे किससे कटेगा, किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। क्या 12 2 से कटेगा, जी हाँ 2 से कटेगा। क्या 12 3 से कटेगा, बिल्कुल 3 से कटेगा। क्या 12 4 से कटेगा, बिल्कुल 4 से कटेगा। क्या 12 6 से कटेगा, जी हाँ कटेगा। क्या 12 से कटेगा, हैं, हाँ 12 से कटेगा ना। अरे दुनिया का कोई भी नंबर होगा वो 1 से कटेगा और खुद से तो कटेगा ही कटेगा। तो ये 12 1 से भी कटा और किससे कटा, ये 12 से भी कटा। उसके अलावा 2 से भी कटा, 3 से भी कटा, 4 से भी कटा, 6 से भी कटा। तो जिससे जिससे वो कटा, जो संख्या इस 12 को डिवाइड करेगा वही उसका फैक्टर कहलाएगा। मतलब 12 का फैक्टर, एक फैक्टर 1 हुआ, एक फैक्टर 2 हुआ, एक 3 हुआ, एक 4 हुआ, एक 6 हुआ और एक 12 भी हुआ। इसको कहते हैं फैक्टर। मतलब उसको फैक्टर क्या करेगा, उस संख्या को काट देगा। कैसे काटेगा, कैसे काटेगा, 12 1 से कटेगा 12 बार में, 2 से कटेगा 6 बार में, 3 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में, 6 से कटेगा 2 बार में और 12 से कटेगा 1 बार में। कहने का मतलब ये है कि 12 को इतना संख्या काटेगा, तो जितना संख्या उस संख्या को काटेगा ना वही उसका फैक्टर होता है। अब ये मल्टीपल हुआ क्या होता है, देखिए 12 लिख दिए, ठीक लिख दिए। मल्टीपल का मतलब होता है उस जिसका भी आपको मल्टीपल पूछा जाए ना तो सीधा कुछ सोचना नहीं है, सोचना नहीं है तो बिना सोचे लिखना है। हाँ बिना सोचे लिखना है उसका टेबल। यानी जब जिसका आपको मल्टीपल पूछा जाए उसका टेबल छाप दीजिए। तो 12 हो गया, उसके बाद 24 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, उसके बाद 48 हो जाएगा, उसके बाद 60 हो जाएगा। ये सारा का सारा क्या हुआ, ये मल्टीपल हुआ किसका, 12 का। और देखिए मल्टीपल को ये काट देगा, इसका जो भी मल्टीपल होगा 12 से कट जाएगा वो।
मल्टीपल जिससे निकलता है ना वो खुद उसको काट देगा। मतलब जो मल्टीपल निकलेगा, जिससे वो निकलेगा, ये 12 से भी 24 12 से कटेगा, 36 12 से कटेगा, 48 12 से कटेगा और 60 भी 12 से कटेगा। मल्टीपल जो होगा ना वो कट जाएगा, मल्टीपल जो होगा वो उस संख्या से कट जाएगा और जो फैक्टर होगा वो उसको काट देगा। मल्टीपल कट जाएगा, फैक्टर काट देगा। मल्टीपल कटेगा और फिर फैक्टर काटेगा, कटेगा काटेगा। एक काटने वाला, एक कट जाने वाला। जो कट जाए, जो कट जाए, जो कट जाए वो होगा मल्टीपल, और जो काट दे वो होगा फैक्टर। हैं, ये क्या कह रहे हैं? अब देखिए ना, 12 को काटेगा कौन? कौन काटेगा? 3 काटेगा, यानी 12 का 3 जो है 12 का फैक्टर हुआ। 12 को 4 भी काटेगा, काटेगा या नहीं काटेगा? यानी 4 क्या हुआ? 12 का फैक्टर हुआ। 12 को 6 भी काटेगा, कैसे काटेगा? 2 बार में, यानी 6 12 का फैक्टर हुआ। अब यहाँ देखिए, 24 काटेगा या कटेगा? 24 12 को काटेगा या कटेगा खुद? तो 24 12 से कटेगा, तो वो जो मल्टीपल होगा उस संख्या से कटेगा, यानी ये कटने वाला है। देखिए 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 48 4 बार में कटेगा, 60 5 बार में कटेगा। तो इसको कहते हैं मल्टीपल। मतलब मल्टीपल जिसका भी कहे, अगर आपको कहे कि चलिए 2 का मल्टीपल लिख के दिखाइए तो बताइए तो 2 का मल्टीपल क्या होता है? तो 2 कहें 2 2 दूना 4, 2 3 6, 2 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, 2 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी नंबर आएगा ज़िंदगी भर पढ़ते रहिए, जो भी आएगा वही उसका मल्टीपल कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में तो आ गया होगा। फैक्टर मतलब जिससे वो कट जाए, मल्टीपल मतलब जिसको वो क्या हो जाए। फैक्टर में होता क्या है कि फैक्टर से ये संख्या कट जाएगा और मल्टीपल उस संख्या से खुद कटेगा। देखिए 24 मल्टीपल हुआ तो 24 12 से कटेगा। जैसे 2 का मल्टीपल क्या होगा? 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, उसके बाद 12 होगा। 4 भी कटेगा 2 से, 6 भी कटेगा 2 से, 8 भी कटेगा 2 से। तो ये सब कट जाता है, ये सब कट जाता है, कट जाता है। मल्टीपल कट जाता है और फैक्टर काट देता है। मल्टीपल खुद कटेगा और फैक्टर काटेगा। जो काटेगा वो फैक्टर, जो कट जाएगा वो मल्टीपल। सीधा समझिए ना यहाँ पे हिंदी भाषा में, जिसका भी मल्टीपल पूछेगा ना उसका टेबल, ठीक है, और जिसका भी फैक्टर पूछेगा उसको काटने वाला संख्या लिख देना, बस हो गया फैक्टर और मल्टीपल। अब है प्राइम फैक्टराइजेशन। मैंने आपको प्राइम नंबर पढ़ाया है। प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके मैक्सिमम 2 ही फैक्टर हों। जैसे 2 ले लीजिए, जैसे 5 ले लीजिए, जैसे 7 ले लीजिए, 2 ही फैक्टर होगा ना। और अभी आपको फैक्टर के बारे में बताया, तो अब ये 2 किससे कटेगा? 2 1 से कटेगा, 2 और किससे कटेगा? 2 से कटेगा। तो काटने वाला कितना हुआ? एक हुआ, एक 2 हो, यानी 2 ही हुआ। तो प्राइम तो समझ में आ गया कि प्राइम नंबर जिसका मैक्सिमम 2 ही फैक्टर हों, या जो अपने आप से कटे और सिर्फ 1 से कटे। अब है फैक्टराइजेशन। जैसे आप ले लीजिए 40। अच्छा, 40 प्राइम है या कंपोजिट है? बताइए, अरे बताइए, प्राइम है या कंपोजिट है? तो गुरुजी ये जो 40 है ना, 40 तो लगता है कि 2 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। हाँ, कटेगा। जैसे ही कोई भी संख्या अपने आप के अलावा, 1 के अलावा किसी और से कट जाए तो आँख बंद करके उसका नाम रख दीजिए आप कंपोजिट नंबर। तो ये कंपोजिट नंबर है। और कहेगा कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे कैसे? मतलब ऐसे इसको काटिए, ऐसे तोड़िए, सिर्फ इसको जो भी तोड़ने वाला जो नंबर होगा वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, 2 से तो 20 दूना 40, फिर 2 से करेंगे तो 10 दूना 20, फिर 2 से करेंगे तो 5 दूना 10, और फिर 5 से करेंगे तो 5 का ही 5। बाहर में जो भी नंबर आया कौन सा नंबर है? ये प्राइम है ना। 2 भी प्राइम, 5 भी प्राइम, और फिर ये 1 लिखिए या ना लिखिए क्या फ़र्क पड़ता है? 2 दूना 4, दूना 8, पंचे 40, इकाई 40। 1 को लिखो नहीं लिखो क्या फ़र्क पड़ता है? अब कहोगे हाँ प्राइम नहीं है तो लिखो यार, लिखने की क्या ज़रूरत है उसको। प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से होता है।
जैसे 140 का अगर पूछा जाए तो ऐसे लगाएंगे, 2 से लगाइए 7 दूना 14 और 0 70 दूना 140, 2 से लगाइए 35 दूना 70, अब फिर किससे लगाइए 5 से लगाए 5 7 35, बस हो गया ना। सेव देखिए जो भी है प्राइम है या नहीं है। हाँ अगर आपको दे दिया जाए चलिए 80 है, 2 से लगाइए 40 बार में और फिर 20 से लगाइए 20 दूना 40, हो गया है, हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, फैक्टर तो हो गया, क्या ये प्राइम फैक्टर हुआ? तो प्राइम फैक्टर में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर ही आना चाहिए, प्राइम नंबर ही आना चाहिए। देखिए बाहर में 2 भी प्राइम, 5 भी प्राइम, 7 भी प्राइम, क्या 20 प्राइम है? 20 को तो 2 भी काटेगा, 20 को तो 4 भी काटेगा, 20 को तो 5 भी काटेगा, 20 को तो 10 भी काटेगा और 20 को 20 भी काटेगा। यानी अगर प्राइम होता तो सिर्फ 2 ही फैक्टर होता, लेकिन इसका तो फैक्टर ढेर सारा हो रहा है। इसका मतलब यहाँ 20 लिखना क्या है? गलत है, गलत है, गलत है और हर हाल में गलत है। यहाँ 40 दूना 80 हुआ, फिर 2 से लगाइए 20 दूना 40 हुआ, फिर 2 से लगाइए 10 दूना 20 हुआ, फिर 2 से लगाइए 5 हुआ। अब देखिए अब ये सारा का सारा प्राइम है, तो किसी भी नंबर को प्राइम नंबर के रूप में तोड़ना, अभाज्य गुणन खंड के रूप में खंड खंड कर देना प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो अगर 40 को हम लिखें तो यहाँ कैसे लिखेंगे? 2 कई बार है? 2 कई बार है 3 बार, 1 2 3, तो 2 के ऊपर 3 लिख देंगे। गुना 5 कई बार है? 5 एक ही बार है, 5 के ऊपर 1 लिखेंगे। तो इसी को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर कह दे कि 40 का प्राइम फैक्टर निकालिए तो बस ऐसे निकाल के ऐसे लिख के रख दीजिए, हो गया आपका आंसर। जैसे 80 है, 80 में क्या क्या है देखिए 1 2 3 4, 2 4 बार है तो 2 लिखिए और ऊपर पे 4 लिखिए, यानी 2 का पावर 4 और 5 एक बार है 5 यहाँ लिख दीजिए। तो ये हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर ही यूज होगा, ना कि कंपोजिट नंबर यूज होगा। अब अब आया HCF और LCM। अब इसको समझिए ऐसे, जैसे एक नंबर 20 है और एक नंबर 10 है, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। अभी आपको सिखाया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 को हम क्या लिखेंगे? 20 को क्या लिखेंगे? 2 दूना 4, 4 पंचे 20, या फिर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 बार है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यानी 2 पर पावर, या फिर चलिए ऐसे बताते हैं, 20 को हमने प्राइम फैक्टर निकालना है तो 2 से लगाएंगे 10 बार में, 2 से लगाएंगे 5 बार में। हाँ अब नहीं लगेगा, तो 2 कई बार हुआ? 2 बार हुआ तो 2 का स्क्वायर, और फिर 5 एक बार हुआ तो 5 के ऊपर 1। अब फिर यहाँ 10 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 5, 2 इंटू 5, 2 एक ही गए तो 1 लिखेंगे, यहाँ 1 ही है तो 1 लिखेंगे। ठीक है, अब कहेगा, अगर आपसे कहे कि 20 और 10 का HCF भी निकालिए और LCM भी निकालिए, तो जब भी HCF कहे या LCM कहे तो पहले आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिएगा। निकाल लेने के बाद जब HCF कहेगा तो कॉमन फैक्टर की जो लोएस्ट वैल्यू होगा, कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर यहाँ देखिए, कॉमन फैक्टर ये यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर को आपको लेना है, लोएस्ट से लोएस्ट पावर को आपको लेना है। तो वो क्या है? कॉमन फैक्टर की लोएस्ट वैल्यू क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ देखा जाए तो 2 भी कॉमन है, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी 5 भी कॉमन है, लेकिन यहाँ 2 का पावर 2 है और यहाँ 2 का पावर 1 है, तो 2 का पावर 1 लेंगे और फिर गुना, यहाँ दोनों में से एक ही है तो यहाँ 5 लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 10 होगा। यानी HCF ऑफ 10, 20 एंड 10 कितना हुआ? ये 10 हुआ। और HCF जो निकलेगा ना, जिस संख्या का निकलेगा उन दोनों संख्या में या तो छोटा वाला होगा या फिर उससे भी छोटा होगा, जो भी होगा इन दोनों संख्या को वो पूरा काट देगा। देखिए, काट देगा का मतलब गर्दन नहीं काटेगा, डिवाइड कर देगा। जैसे 20 को काटेगा 10 2 बार में, 10 को 10 काटेगा 1 बार में, ये हुआ HCF। यहीं पे अगर LCM पूछेगा, HCF जब निकाले ना तो कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर वाला संख्या लिए। देखिए,
कॉमन, दोनों में कॉमन 2 है, लेकिन यहाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 1 है, तो 2 का पावर 1 लिए। यहाँ पे दोनों जगह पे 1 ही है तो 1 लिए 5, और दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या निकला 10। 10 हुआ HCF। अगर एलसीएम निकालना हो तो कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट वैल्यू, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट वैल्यू को लेंगे। कॉमन फैक्टर में क्या है, यहाँ भी देखिए दोनों में कॉमन 2 है, लेकिन बड़ा कौन है, पावर में बड़ा कौन है, 2 का स्क्वायर 2, गुना यहाँ क्या है, दोनों में 5 है तो एगो 5 ले लेंगे। 2 दूना 4 पंचे कितना हुआ 20, यानी दोस्तों एलसीएम ऑफ 20 एंड 10 इज इक्वल टू इस तरह से 20। एलसीएम यानी 20 और 10 का एलसीएम निकालिएगा तो 20 होगा, और एचसीएफ निकालिएगा तो 10 होगा। एक और नंबर लेके आपको और अच्छे से समझाएंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालने का प्रोसेस बताएंगे। जैसे 90 है और फिर कुछ भी ले लीजिए, चलिए 40 है। अब कहेगा इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, तो जो भी कहेगा पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 90 का प्राइम फैक्टर निकालिए 2 से, तो 45 दूना 90 होता है। अब फिर इसमें 5 से लगाएंगे तो चलिए हाँ 5 से लगाते हैं। 5 से लगाएंगे तो 9 बार में लगेगा, उसे 3 से भी लगा सकते थे, 3 से लगाएंगे तो 3 बार में लगेगा। तो 90 को हम क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 1, उसके बाद 3 पर पावर 2, उसके बाद वैसे पहले 5 को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 5 पर पावर 1। उसके बाद यहाँ क्या है 40 का निकाल के देखिए क्या क्या होता है। 2 से लगाएंगे तो 20 दूना 40, 2 से लगाएंगे तो 10 दूना 20, और 2 से लगाएंगे तो 2 पंचे 10। यहाँ 2 का एगो हुआ, 1 2 3 गो 2 हुआ, और उसके बाद 5 1 गो हुआ। अब अगर आपसे पूछेगा कि HCF निकालिए तो HCF लिखेंगे इस तरह से, HCF किसका HCF निकाल रहे हैं, 90 का और 40 का लिख दिए। अब क्या होगा, HCF में इस तरह से निकाल दीजिएगा, और जो कॉमन आएगा यहाँ देखिए, यहाँ अगर 3 नहीं है तो 3 पर पावर 0 दे सकते हैं, क्योंकि 3 पर पावर 0 1 होता है। और कहिएगा कि ये 3 पर पावर 0 क्यों 1 होता है, तो दुनिया का कोई भी संख्या के ऊपर अगर पावर 1 0 लगा दीजिएगा, जैसे इतना नंबर लिख दिए, इतना लिख दिए और इसका पावर 0 कर दिए तो इसका वैल्यू 1 होगा। कैसे होगा कमेंट कीजिएगा, तो इसके लिए भी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। तो हम मतलब नहीं लिखेगा तब भी चलेगा, क्योंकि ऊपर में 2 और 5, नीचे में 2 और 5, 3 ऊपर में नीचे में नहीं था तो लगा दिए, ताकि आपको समझाने में आसानी हो कि कॉमन फैक्टर की लोएस्ट वैल्यू, कॉमन फैक्टर का जो ये होता है लोएस्ट पावर और हाईएस्ट पावर क्या होता है, वो दिखाने के लिए आसानी होगी। तो जब HCF निकालिएगा तो कॉमन फैक्टर का जो लोएस्ट पावर होगा, कॉमन फैक्टर का जो सबसे छोटा पावर होगा उसको लीजिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 पर पावर 3 है, यहाँ 2 पर पावर 1 है। कम कौन हुआ, 2 पर पावर 1, तो यहाँ लिखेंगे 2 पर पावर 1। उसके बाद और कुछ मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है, देखिए यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, चलिए 5 ले लेंगे। यहाँ 3 पर पावर 2 है, यहाँ 3 पर पावर 0 है, तो इसमें छोटा कौन, 3 पर पावर 2 9 होगा, 3 पर पावर 0 1 होगा, छोटा कौन होगा 3 पर पावर 0 यहाँ 1, इसका वैल्यू ऐसा 3 पर पावर 0 भी यहाँ लिख सकते हैं। इस तरह से आप 3 पर पावर 0 भी लिख सकते हैं, या फिर उसका वैल्यू 1 होता है तो 1 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको नहीं भी लिखिएगा तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा, 2 पंचे 10 हो गया। अब देखिए 10 90 को भी काटेगा और 40 को भी काटेगा। किसी भी संख्या का जो HCF निकलेगा, जिस संख्या से वो निकलेगा उन सभी संख्या को वो काट देगा। 90 और 40 से HCF 10 निकला, 10 90 को भी काटेगा 9 बार में, 40 को भी काटेगा 4 बार में। अब यहीं पे अगर LCM निकालने की बारी आती तो आप क्या करते, LCM ऑफ 90 एंड 40, यहाँ क्या करते, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर वाला संख्या लेंगे। यहाँ देखें HCF पे ये वाला लिए थे, क्योंकि यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 पर पावर 1 था तो HCF में 2 पर पावर 1 लिए थे। अब LCM निकालेंगे तो बड़ा वाला लेंगे, यानी 2 पर पावर 3 लेंगे। यहाँ चलिए लिखते हैं 2 पर पावर 3 और गुना। अब यहाँ दोनों सेम है, यहाँ भी 5 पर पावर 1 5 पर पावर 1, तो चलिए एगो ले लेते हैं 5 पर पावर 1। अब फिर यहाँ 3 पर पावर 0 और 3 पर पावर 2, बड़ा कौन 3 पर पावर 2, तो 3 पर पावर 2 लेंगे, 9 हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंचे 40 और 40 गुना 9,
40 गुना 9 देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 40 गुना 9 यानी 9 चौके 36, 360 हुआ। इसका एलसीएम कितना हो गया, 360। अब एलसीएम जो निकला, जिससे वो निकला उन दोनों संख्या से ये काटेगा, 40 से भी ये कटेगा 360 और 90 से भी ये 360 कट जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी अगर देखा जाए तो जो एलसीएम होता है ना वो मल्टीपल होता है और जो एचसीएफ होता है वो फैक्टर होता है। 40 का फैक्टर भी 10 है, 40 का एचसीएफ भी 10 है और 90 और 40 का एलसीएम भी 360 है और मल्टीपल भी 360 है। मल्टीपल कहिए या फिर एलसीएम कहिए या फिर एचसीएफ कहिए या फिर फैक्टर कहिए, एक ही बात है। अब आगे देख लेते हैं। एचसीएफ एलसीएम समझ में आ गया। अब रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स क्या होता है, ये रिलेशन होता है एलसीएम एंड एचसीएफ। अब क्या है पहले प्रैक्टिकली समझाएंगे फिर फॉर्मूला रटाएंगे। जैसे अगर आपको कहे कि 2 और 4 का एलसीएम भी निकालिए और एचसीएफ भी निकालिए, तो आप बताइए 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा। 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, ठीक है। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 4। अब कहिएगा ऐसे धड़ल्ले मार दिए 4 होगा। चलिए धड़ल्ले क्यों मारेंगे, निकालते हैं। 4 बराबर 2 बराबर 4 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर और 2 को क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 1। अब जब एचसीएफ निकालते हैं या जब एलसीएम निकालते हैं तो कॉमन फैक्टर का जो बड़ा वाला पावर होता है उसको ना लेते हैं। तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ 2 पर पावर 1, यहाँ 2 पर पावर 2, तो 2 पर पावर 2 को लेंगे ना। और 2 पर पावर 2 का मतलब क्या, 4 ही तो होता है। एलसीएम हो गया 4। अब एचसीएफ कॉमन फैक्टर की छोटा वाला पावर का वाला जो वैल्यू होता है, छोटा वाला पावर में क्या, 2 पर पावर 1 यानी 2 हुआ। एलसीएम हुआ 4 और एचसीएफ हुआ 2। अच्छा बताइए, एलसीएम और एचसीएफ को गुना करेंगे, ठीक है। देखिए एलसीएम गुना एचसीएफ कितना देगा, एलसीएम है 4, एचसीएफ है 2, कितना देगा 8। अच्छा किसका एलसीएम और एचसीएफ निकाले, 2 का और 4 का। अगर हम 2 और 4 को गुना करेंगे तो ये 8 ही होगा ना। मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या का एलसीएम और उसका एचसीएफ दोनों को जो गुना कीजिएगा ना, तो जिस 2 संख्या का वो एचसीएफ एलसीएम होगा उसी के बराबर वो होगा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखें 90 और 40 का एचसीएफ 10 और एलसीएम 360 निकला था। 90 और 40 को यहाँ देख के समझाते हैं आपको अच्छे से। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ कितना था, एचसीएफ 90 एंड 40 कितना था, 10 था, ठीक। एलसीएम कितना था, एलसीएम ऑफ 90 एंड 40 इज इक्वल टू 360 इतना था। अब ये कह रहा है कि अगर आप एलसीएम को और एचसीएफ को गुना कर दोगे ना, तो जो वैल्यू होगा वो 90 और 40 को गुना करने के बाद भी वो वैल्यू के बराबर होगा। देखिए यहाँ लिखा हो ना एलसीएम के जगह पे क्या देंगे, 360। चलिए यहाँ गजरगाएँ हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 360 और एचसीएफ है ना, एचसीएफ 10 बराबर, अरे यार क्या हो रहा है, बराबर क्या है, बराबर a इंटू बी। मतलब जिस संख्या का एलसीएम निकाला गया, तो 90 और 40 का एलसीएम निकाला गया ना, तो 90 गुना 40, ठीक है। अब देखिए 36 को 360 को जब 10 से गुना करेंगे तो 360 और एगो 0 दे देंगे। यहाँ भी गुना कीजिए, 9 चौके 36 हुआ और यहाँ एगो 0, यहाँ एगो 0, देखिए बराबर हो गया ना। यही कह रहा था कि किसी भी संख्या का एलसीएम और उसके एचसीएफ को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जिस 2 संख्या का, और हाँ ये सिर्फ देखिए यहाँ लिखा हुआ 2 नंबर, 3 नंबर का अगर एचसीएफ एलसीएम होगा तो फिर ये काम नहीं करेगा, बस 2 ही नंबर पे ये काम करता है। यानी किसी 2 संख्या का एचसीएफ और किसी 2 संख्या का एलसीएम को अगर आप गुना करोगे तो उस 2 संख्या के प्रोडक्ट के बराबर होगा। वही यहाँ समझाने की कोशिश मैं किया हूँ, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए क्या कह रहा है कि फंडामेंटल थ्योरम, एक मिनट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, ये क्या होता है, अर्थमेटिक्स का फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है। देखिए क्या कह रहा है
यहाँ ई छुटा हुआ है। एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर। अब ये अंग्रेजी में और क्या कह दिया, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। देखिए, कहा कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो होगा ना, उसको आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कंपोजिट नंबर में 20 को ले लीजिए, 20 को ले लीजिए तो इसको प्राइम नंबर में हम कैसे लिखेंगे, 2 दूना 4 पंचे 20, ठीक है। तो और क्या कहा, अब कंपोजिट नंबर को हमने इस तरह से लिख दिया, यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में, प्रोडक्ट मतलब गुना के रूप में, गुना होगा ना, ये दो भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, दोनों सबको गुना करेंगे तो ये 20 ही आएगा। तो वही कह रहा है कि किसी भी प्राइम नंबर को, किसी भी कंपोजिट नंबर को आप उसके प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन के रूप में, उसके प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। और ये जो नंबर होगा वो यूनिक होगा। ये यूनिक क्या होता है भैया, यूनिक का मतलब ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ये 2 गुना 2 गुना 5 जो होगा सिर्फ 20 के केस में होगा, ये 40 के केस में नहीं होगा, 30 के केस में नहीं होगा। मतलब इसका गर्लफ्रेंड सिर्फ यही है, नहीं सॉरी, इसका गर्लफ्रेंड सिर्फ यही हो सकती है, इसके अलावा कोई और, मतलब ये वफादार बहुत होता है। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि किसी भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। जैसे 15 का निकालेंगे तो 15 का 3 गुना 5 होगा ना, ये हुआ 3 गुना 5, और ये होगा 2 गुना 2 गुना 5, ये 3 गुना 5 सिर्फ और सिर्फ 15 के केस में होगा, और ये 2 गुना 2 गुना 5 सिर्फ 20 के केस में होगा, किसी और के केस में नहीं होगा। वही कह रहा है फैक्टराइजेशन इज यूनिक लेकिन एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर। मतलब ये जो आप लिखे हैं ना 2 गुना 2 गुना 5, इसको आप 5 गुना 2 भी लिख सकते हैं, इसको आप 5 गुना 3 लिखिए या 3 गुना 5 लिखिए, ये तो अदला बदली हो सकता है, लेकिन इसमें जो नंबर है वो यूनिक ही होगा। 15 के केस में ही 3 गुना 5 होगा और किसी के केस में 3 गुना 5 नहीं होगा। वही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। चलिए बढ़ते हैं। वैसे भी अभी हम ओवरव्यू दे रहे हैं, अभी चैप्टर पे आए नहीं, चैप्टर पे जब आएंगे ना इसे कूट के बताएंगे ना भैया कि एक चीज़ ऐसे याद रहेगा कि एग्ज़ाम में आते हाँ इसका आंसर तो ये होगा, इसका आंसर तो ये होगा फटाफट से। और मैं दावा के साथ कह सकता हूँ मुझसे अगर मैथ पढ़ लेते हैं ना तो फिर देखिएगा तहलका मचा के ही छोड़िएगा। अब क्या कहा कि प्रूफ दैट फॉर ऑल नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू n द नंबर 4 to the power n डज नॉट एंड। अब ये कहा क्या, समझ में तो कुछ भी नहीं आया होगा आपको। ये कहा कि ये जो नंबर है ना 4 to the power n, अरे जो n है, ये जो n है, अरे ये जो छुटका वाला n है ये नेचुरल नंबर है। अब ये नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, मतलब n के जगह पे 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, दुनिया का कोई भी संख्या आप इस n के जगह पे रख सकते हैं, ये कहा, ठीक है। लेकिन कहा कि प्रूफ दैट फॉर ऑल नेचुरल नंबर 4 to the power n डज नॉट एंड का मतलब क्या है, डज नॉट एंड विद द डिजिट 0। कहा कि n के जगह पे कुछ भी रख दीजिए, दुनिया का कोई भी नंबर रख दीजिए, लेकिन इसका जो वैल्यू होगा उसके इकाई के अंक पे उसके यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं होगा। मतलब इसकी वैल्यू कभी भी 110 नहीं होगा, कभी भी 100 नहीं होगा, कभी भी 90 नहीं होगा, कभी भी इस तरह से, मतलब यूनिट डिजिट इकाई के अंक में कभी भी 0 नहीं होगा। ये आप साबित करके दिखाइए, ये कहा। चलिए बताते हैं। अच्छा अब आप बताइए, हम इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और ये ऊपर में n लिख सकते हैं ना, प्राइम फैक्टर निकाले, या फिर चलिए नहीं ऐसे कीजिएगा
तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 अपर पावर n। अरे 4 को लिखे 2 गुना 2 और n था, n को मैंने लिखा। अब 2 गुना 2 लिखिए या फिर 2 पर पावर 2 लिखिए, फिर 2 दूना 4 ही हुआ, इसको n। और जब पावर पे पावर हो, पावर पे पावर और ब्रैकेट हो तो पावर गुना कर जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 पर पावर 2n, लिख दिया। वैल्यू क्या आया? 2 पर पावर 2n, 2 पर पावर 2n, 2 पर पावर 2n। अब अगर n की वैल्यू हम 1 रखेंगे, नेचुरल नंबर रख सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, तो अगर 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या देगा? 4 देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 रखेंगे तो 2 एका ही 2। अरे भैया करके दिखाता हूँ, 2 और 2 पर पावर 2 गुना n का वैल्यू 1 तो हुआ 2 पर पावर 2 बराबर 4। ठीक, अगर 2 n की जगह पे 2 रखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या आया? 4 आया, 0 आया, 0 आया, 0 आया, नहीं आया। कहा कि साबित कीजिए कि 0 नहीं आएगा। एक केस में तो 0 नहीं आया। चलिए 2 रखते देखते हैं। 2 पर पावर 2 जब रखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, क्या आया? 6 आया। चलिए 2 पर पावर 5 रख के देखते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 आ रहा है। इसी तरह से दुनिया का कोई भी संख्या रख दीजिए, कोई भी संख्या रख दीजिए, तो इसका जो वैल्यू आएगा, इसका जो यूनिट डिजिट होगा, कभी भी 0 नहीं आएगा। यही 4 6 2 इसी तरह से आता रहेगा। तो साबित तो हो गया। अब कुछ लैंग्वेज लिखना है। वैसे अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, चैप्टर में भी ये क्वेश्चन है। जब वहाँ आएगा तो लैंग्वेज एक लिखा जाता है, थोड़ा सा 2 लाइन का, वो मैं आपको लिखा दूंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब थोड़ा सा ऑपरेशन को समझ लीजिए भैया। रेशनल एंड इरेशनल नंबर ऑपरेशंस क्या होता है, इसको देख लेते हैं। इसका कहने का मतलब है कि रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में जब इरेशनल नंबर आप जोड़िएगा या घटाइएगा तो इरेशनल नंबर मिलेगा। रेशनल नंबर में अगर इरेशनल नंबर को जोड़िएगा या फिर घटाइएगा तो मिलेगा क्या? इरेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर में या आप इरेशनल नंबर को जोड़िए या घटाइए, रिजल्ट मिलेगा इरेशनल। उसी तरह से नॉन ज़ीरो, अब ये नॉन ज़ीरो क्या होता है? कहा कि रेशनल नंबर गुना इरेशनल नंबर बराबर क्या होता है? इरेशनल नंबर। मतलब देखिए ना, इरेशनल नंबर और गुना रेशनल नंबर कहाँ है ना? रेशनल गुना इरेशनल। तो एक ले लिए रेशनल, एक ले लिए इरेशनल नंबर, दोनों को गुना करेंगे तो 3√3 होगा। अच्छा ये नॉन ज़ीरो क्या होता है भैया? मतलब 0 भी रेशनल होता है ना, है 0 रेशनल होता है। प्रूफ करके दिखाया है कि 0 रेशनल ही होता है, इरेशनल नहीं होता है। मतलब गुना के केस में जो है ना, नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर, मतलब 0 को छोड़ के कोई भी रेशनल नंबर लीजिएगा और उसको इरेशनल नंबर के साथ गुना कीजिएगा तो वैल्यू का आएगा? इरेशनल नंबर ही आएगा। उसी तरह से रेशनल नंबर में अगर आप इरेशनल नंबर से भागा दीजिएगा तो भी इरेशनल नंबर ही आएगा। उसके बाद रेशनल और इरेशनल, मतलब इरेशनल नंबर ही से गुना भागा इरेशनल नंबर से ही कीजिएगा। मतलब ये हुआ कि इरेशनल नंबर को जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भागा कीजिए, किसके साथ? इरेशनल नंबर के साथ। तो इस केस में रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। बस अभी आप इसको याद रखिए। बस इसको प्रूफ करने के लिए आपको देगा नहीं, बस पूछेगा कभी कि रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर जोड़ेंगे तो क्या होगा भैया बताइएगा। तो रेशनल में जब रेशनल इरेशनल दो जब अलग अलग होगा, एक रेशनल एक इरेशनल, जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, इरेशनल ही होगा। लेकिन जब दोनों इरेशनल होगा, भागा के केस में, गुना के केस में, जोड़ के केस में, घटाव के केस में, तो वहाँ रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। यही कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है भैया, आप देख सकते हैं। और इस तरह से हमारा रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। अब बस इंतज़ार कीजिए, चैप्टर का जब वीडियो आएगा तो हम तहलका मचाएंगे। वो कहते हैं ना, ये क्या, ये तो अभी ट्रेलर है, मूवी तो अभी आना बाकी है। तो हाँ दोस्तों,
बस मैं दावा के साथ कह सकता हूँ आप एक चैप्टर तक आप यकीन कर लीजिए, उसके बाद आपको कहना नहीं पड़ेगा कि मेरी पढ़ाई में कितना दम है और हम आपको समझा कितना पाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको आज रेशनल नंबर से रिलेटेड जो भी कुछ कन्फ्यूजन था, जितने भी टॉपिक्स थे, सबको कवर कर लिया है। इंट्रोडक्शन वीडियो था दोस्तों, चैप्टर का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बहस करेंगे। उसमें हम एक चीज़, उसमें हम एनसीईआरटी कवर करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कवर करेंगे, कैसी सिन्हा का जो बुक आता है वो, मतलब समझिए ना, हमसे पढ़ने के बाद कोई भी चैप्टर हमसे पढ़िए और मार्केट में जो भी किताब है सबको लेके आइए और खोल के देखिए, ये क्वेश्चन है, अरे ये तो पढ़ा हुआ, ये क्वेश्चन ये तो पढ़ा, ये क्वेश्चन है ये तो पढ़ा हुआ है। मतलब मार्केट का जो भी बुक उठा के लाइएगा ना, जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो हम आपको पहले ही पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। पढ़ के जाइए और फटाफट भर के आइए एग्ज़ाम पेपर में और मार्क लेके आइए 100 में 100। तो यकीन है, बस एक चैप्टर तक आपको मैं कहूँगा कि ब्लाइंडली यकीन कर लो, फिर मुझे ये भी कहना नहीं पड़ेगा कि यकीन करो या ना करो, खुद ब खुद आप कर लोगे यकीन। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर से